Hello बच्चों, let us read this question. This question says, if atomic number of inert gas is Z, then ionic bond can be formed between elements having atomic numbers. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए Z-1 एंड Z+1, ऑप्शन बी Z-2 एंड Z+2, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2 और ऑप्शन डी नीदर 1 नॉर 2. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड. सो हम जानते हैं कि जब एक आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसमें एक मेटल रिक्वायर्ड होता है और दूसरा नॉन मेटल रिक्वायर्ड होता है. अब इसमें जो मेटल रिक्वायर्ड होते हैं वो प्रिफरेबली होते हैं अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और जो नॉन मेटल रिक्वायर्ड होते हैं वो होते हैं हमारे हेलोजन फैमिली वाले एंड दूसरे होते हैं ऑक्सीजन फैमिली वाले. सो अगर हम देखें तो हमारे पास इनर्ट गैस का जो एटॉमिक नंबर गिवन है वो है Z. सो अगर हम अल्कली मेटल्स का एटॉमिक नंबर लिखें तो वो हो जाएगा Z+1, क्योंकि अल्कली मेटल इनर्ट गैस के बाद आते हैं. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का जो एटॉमिक नंबर होगा वो हो जाएगा Z+2, क्योंकि इनर्ट गैस के बाद अल्कली मेटल्स आते हैं और उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आते हैं. सो हमें यहाँ पे Z+2 लिखना होगा. और अगर हम हेलोजन फैमिली की बात करें तो हेलोजन फैमिली यानी कि ग्रुप 17, सो वो इनर्ट गैस से जस्ट पहले आते हैं, सो वो हो जाएंगे Z-1. और जो ऑक्सीजन फैमिली है उसका जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा Z-2, क्योंकि इनर्ट गैस के जस्ट पहले आती है हेलोजन फैमिली और उसके पहले आती है ऑक्सीजन फैमिली. अब हम जानते हैं कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर है Z+1 वो फॉर्म करेंगे आयोनिक बॉन्ड विथ हेलोजन फैमिली जिसका एग्जांपल है Z-1, क्योंकि अल्कली मेटल आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और हेलोजन फैमिली एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए. और इसके परफेक्ट एग्जांपल हैं NaCl, KCl, KBr एटसेट्रा, जहाँ पे हम देख सकते हैं जो कैटायन है वो है एक अल्कली मेटल और जो एनायन है वो है हेलोजन फैमिली का. सिमिलरली जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं जिसका एटॉमिक नंबर है Z+2 वो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं ऑक्सीजन फैमिली के साथ जिसका एटॉमिक नंबर है Z-2, जैसे फॉर एग्जांपल CaO, MgO एटसेट्रा. अब अगर हम हमारे ऑप्शन चेक करें तो हमारा ऑप्शन ये कहता है आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होगा Z-1 और Z+1 में. सो ये बिल्कुल करेक्ट है जैसा कि हमने देखा. ऑप्शन बी कहता है Z-2 एंड Z+2, ये भी करेक्ट है. और हमारा जो ऑप्शन सी है वो कहता है बोथ 1 एंड 2, यानी कि जो अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें दोनों आ रहे हैं जो हमारे ऊपर ऑप्शंस गिवन है. सो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.